आगे बढ़ते हुए देखेंगे कार्यपत्रक 51 से कंटिन्यू, 51 से कंटिन्यू। तो कार्यपत्र 51 का सॉल्यूशन है जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, समाचार का मुख्य विषय क्या है? प्रश्न पत्र ऑनलाइन भेजने का, क्योंकि यहाँ पर एक समाचार पत्र दे रखा है जिसमें आप देख रहे हैं अब ऑनलाइन भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र। तो ये विज्ञापन है समाचार पत्र में जिसमें दे रखा है जयपुर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की ओर से 15 मार्च को होने वाली ANM प्रथम व द्वितीय वर्षीय मुख्य परीक्षा के प्रश्न परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन भेजे जाएंगे। तो जानकारी दे रखी है, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर प्रश्न पत्र ऑनलाइन भेजने का। ऑनलाइन प्रश्न पत्र किस परीक्षा हेतु भेजे जाएंगे? 15 मार्च को होने वाली ANM प्रथम व द्वितीय वर्षीय मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र। क्या प्रश्न पत्र को गोपनीय रखना जरूरी है? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। हाँ, प्रश्न पत्र को गोपनीय रखने काबिल व योग्य विद्यार्थियों का चुनाव होता है। ठीक है, ऑनलाइन प्रश्न पत्र क्योंकि गोपनीय नहीं रहेंगे तो जो काबिल व्यक्ति है उनको पद नहीं मिलेगा, जो बेईमान लोग हैं उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए गोपनीयता होना जरूरी है प्रश्न पत्रों का। ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजने से क्या अर्थ है? कंप्यूटर पर OTP के माध्यम से डिजिटल प्रश्न पत्र भेजा जाएगा। विद्यालय से जुड़े समाचार के शीर्षकों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए, इन समाचार पर शिक्षक के साथ चर्चा करें। विद्यालयों में नई शिक्षा नीति के अनुसार अध्यापन कार्य करवाया जाए। स्कूल की भित्ति पत्रिका के लिए गांव या मोहल्ले से जुड़ा एक समाचार बनाइए, इससे भित्ति पत्रिका पर लगाइए। तो स्कूल की जो भित्ति पत्रिका होती है, सूचना पट होता है, उस पर आपको एक समाचार बनाना है गांव या मोहल्ले से जुड़ा। तो यहाँ लिख दिया जैसे मैंने, ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता दिनांक 15/12/2023 से 31/12/2023 तक सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए। तो यहाँ पर ये लिख दिया है समाचार पत्र बनाकर। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 51, जिसमें आपने देखा समाचार पत्र की घटना पर अपने विचार व्यक्त करें। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 52, जिसमें अगेन एक गद्यांश पढ़ेंगे जिसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। शरीर के बहुत से अंग ऐसे भी हैं जो तभी काम करते हैं जब उनसे काम हम लेते हैं। इन अंगों की गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। इन्हें हम अपने इच्छा अनुसार सिकोड़ या फैला सकते हैं। चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना आदि अनेक क्रिया ऐसी मांसपेशियों द्वारा की जाती है जो हमारी इच्छा द्वारा नियंत्रित होती है। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं। अनेक इनमें से आंखों को घुमाने वाली छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघों की बड़ी मांसपेशियों तक सम्मिलित हैं। ये मांसपेशियां तभी सशक्त और समर्थ बनी रहती हैं जब तक इनसे काम में लिया जाता है। अगर आप एक जगह बैठे रहेंगे निठल्ले होकर के तो आपकी मांसपेशियां अकड़ जाएंगी और आपसे वो काम भी नहीं होगा और आप बीमार भी पड़ सकते हैं। अंगों की गति किसके द्वारा होती है? मांसपेशियों द्वारा। हम अपनी इच्छा अनुसार किसे सिकोड़ या फैला सकते हैं? मांसपेशियों को। दिए गए प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 पंक्ति में दीजिए। व्यायाम करना क्यों जरूरी है? व्यायाम करने से हमारी मांसपेशियों में गति बनी रहती है, मांसपेशियां सशक्त बनती हैं। क्या हमें योगासन भी करना चाहिए? हाँ, हमें योगासन भी करना चाहिए। योगासन से एकाग्रचिता बढ़ती है, शरीर में ताजगी व चुस्ती आती है व शरीर स्वस्थ रहता है। मांसपेशियां कब तक समर्थ बनी रहती है? मांसपेशियों से काम लिया जाता है, व्यायाम किया जाता है, तभी ये सशक्त बनी रहती हैं। वाक्यों में से विशेषण शब्द छाटकर लिखिए जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो मुझे सफ़ेद घोड़ा अच्छा लगता है, घोड़े की विशेषता कि वो सफ़ेद है, तो सफ़ेद हो जाएगा विशेषण। हलवाई ने 10 किलो लड्डू बनाए, 10 किलो जो है वो लड्डू की विशेषता है, तो यहाँ पर 10 किलो लिख देंगे। पिताजी कुछ खिलौने लेकर आए, खिलौनों की विशेषता कि वो कुछ हैं, तो कुछ यहाँ पर लिख देंगे। मुझे लाल गुलाब पसंद है, गुलाब की विशेषता कि लाल है, तो लाल लिख देंगे। दिवाली के मेले में बहुत भीड़ थी, भीड़ की विशेषता कि वो बहुत है, तो यहाँ पर बहुत को लिख देंगे। तो ये डन होता है कार्यपत्र 52 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्र 53। यहाँ पर एक अनुच्छेद है जिसे पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आइए आपको ले चलते हैं झीलों की नगरी उदयपुर में। उदयपुर शहर में हमें संगमरमर के महल और पहाड़ों की एक कतार के साथ झीलें ही झीलें दिखाई देती है। अभी बहुत फेमस हो रहा है उदयपुर, जिसमें बहुत सारी झीलें भी हैं, महल हैं संगमरमर के यानी मार्बल के, इसलिए इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ की फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी, पिछोला झील आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। पिछोला झील के बारे में कहा जाता है कि महाराणा लाखा ने इस झील का निर्माण एक बंजारी द्वारा करवाया था। महाराजा उदय सिंह ने सन 1559 में उदयपुर शहर को बसाया था। मोती मगरी पर महाराणा प्रताप की मूर्ति है। इसके आसपास सुंदर बगीचे हैं। राजस्थान का यह खूबसूरत शहर देश विदेश से आने वाले सैलानियों के लिए एक खूबसूरत पर्यटक स्थल भी है। तो यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देंगे, जिसमें क्वेश्चन है झीलों की नगरी कौन से शहर को कहा जाता है? उदयपुर को। उदयपुर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थानों के नाम लिखें। फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी, पिछोला झील, मोती मगरी आदि। उदयपुर शहर किसने बसाया?
और कब उदयपुर शहर को महाराजा उदय सिंह ने सन 1559 में बसाया था। वाक्य बनाए, देश विदेश से वाक्य बनाएंगे। जयपुर के जंतर मंतर को देखने देश विदेश से लोग आते हैं। खूबसूरत, उदयपुर की तरह जयपुर भी राजस्थान का एक खूबसूरत शहर है। सैलानी, जयपुर का हवा महल सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बंजारा, बंजारा जाति राजस्थान की एक घुमक्कड़ जाति है। थर्ड क्वेश्चन है, पिछोला झील किसने बनवाई थी? पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाखा ने बंजारे के द्वारा करवाया था। यदि आपको उदयपुर जाने का अवसर मिले तो आप वहाँ जाकर क्या क्या देखना चाहेंगे? हम उदयपुर में फतेह सागर, सहेलियों की बाड़ी, जगमंदिर, पिछोला झील आदि देखना चाहेंगे। झीलों और नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? हमें झीलों और नदियों में नहाना नहीं चाहिए, पशुओं को नहीं नहलाना चाहिए, कचरा नहीं फेंकना चाहिए, नालियों और कारखानों की अपशिष्ट इसमें नहीं छोड़ने चाहिए। कार्यपत्र 54 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे एक अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। आप शाहपुरा जयपुर में रह रहे मित्र अमर को एक पत्र लिखिए। ये होते हैं अनौपचारिक पत्र, और औपचारिक होते हैं जो व्यक्ति टू व्यक्ति नहीं, किसी ऑफिस कार्यरत स्थल पर आप हम लिखते हैं। जैसे हमें प्रिंसिपल को लिखना है, या हमारे किसी मिनिस्टर को लिखना है, या कोई ऑफिसर ग्रेड के आदमी को लिखना है, तब आप बोलते हैं उसे औपचारिक पत्र। और ये होते हैं अनौपचारिक, जो मित्र को लिख सकते हैं, परिवार को लिख सकते हैं, जिसमें उसके द्वारा खेलों में किए गए अच्छे प्रदर्शन का वर्णन किया गया है। ऐसा आपको एक पत्र लिखना है अपने मित्र अमर को। प्रिय मित्र अमर, नमस्ते। शाहपुरा जयपुर 15/10/2023। जिस भी डेट को आप ये पत्र लिख रहे हैं वो डेट लिखेंगे। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, तुम भी कुशल पूर्वक होंगे। मैंने टीवी पर ग्रामीण ओलंपिक खेलों में तुम्हारे खेल प्रदर्शन को देखा। मैंने देखा कि तुमने वॉलीबॉल की टीम प्रतिनिधि के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया था। तुम्हारे अच्छे प्रदर्शन व तुम्हारी टीम की सहभागिता से तुम्हारी टीम ने पहला स्थान हासिल किया। उसके लिए मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। खेल खेलना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। अपने परिवार, गांव व देश का नाम भी तुम रोशन कर सकते हो। काश मैं भी तुम्हारी तरह खेल पाता। तुम ऐसे ही हमेशा खेलते रहो व नाम रोशन करो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आंटी अंकल को मेरी ओर से नमस्ते कहना। तुम्हारा मित्र अजय। तो इस तरह अन्य जो औपचारिक अनौपचारिक जो पत्र होते हैं वो भी आप देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं अपने टीचर्स के साथ, और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर भी देख सकते हैं, जहां पर हमने अनौपचारिक पत्र काफ़ी सारे बता रखे हैं। तो जरूर से एक बार देखिए। प्रार्थना पत्र भी बता रखे हैं और अनौपचारिक पत्र भी बता रखे हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 54। अब देखेंगे कार्यपत्रक 55, जिसमें एक पद्यांश है जिसे पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले रीड करेंगे इस पद्यांश को। रखे परस्पर मेल मन से छोड़ अविवेकता, मन का मिलाप ही मिलन है, होती उसी से एकता। सब बैर और विरोध का बलबोझ से वारण करो, है भिन्नता में भिन्नता हो, एकता को धारण करो। क्वेश्चन है, मन का मेल मिलाप होता है परस्पर मेल जोल रखने से। आप परस्पर प्यार प्रेम रखेंगे तो आपका मन अपने आप ही एक दूसरे के प्रति जुड़ जाएगा। वारण शब्द का अर्थ है, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। वारण शब्द का अर्थ निवारण या प्रतिरोध होता है, उसका एक ही वारण है ना, बलबोझ से वारण करो। एकता शब्द का बहुवचन, एकताएं। तो यहाँ पर एकता शब्द का वैसे बहुवचन होता नहीं है, बट यहाँ पर आप एकताएं लिख सकते हैं। एकताओं, वहाँ पर उनकी एकता दिखाई दी, तो यहाँ पर कभी भी एकता का बहुवचन नहीं होता है। शायद यहाँ पर ये गलत क्वेश्चन है, बट इसे आप ड्रॉप कर सकते हैं। अपने टीचर के साथ में इसे डिस्कस जरूर करें। भारत देश में एकताओं हो सकता है, इसका अगर लिखना ही है तो ठीक है, नहीं तो इसका हो ही नहीं सकता, क्योंकि एकता बहुवचन के लिए भी एकता का ही यूज़ करा जाता है। भारत देश में उत्तर से दक्षिण तक आपसी मेल मिलाप व एकता दिखाई देती है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? भारत में विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं, धर्मों, जातियों, भाषाओं, नस्लों और जातीय समूह को आश्रय देता है, इसलिए एकता दिखाई देती है। यहाँ पर कहीं भी जाइए आप कहीं भी रह सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है रहने की, विचरण करने की, तो इसीलिए यहाँ पर एकता दिखाई देती है। नीचे तुकबंदी वाले शब्दों की सहायता से कविता को पूरा कीजिए। कल कल बहते सुंदर झरने मीठे गीत सुनाते हैं, झमझम बरस बरस कर बादल धरती की प्यास बुझाते हैं, चिड़िया अपने कलरव गानों से जीवन का गीत सुनाती हैं, सुंदर प्यारी तितलियां भी अपनी राग बताती हैं। तो आपको ये यहाँ पर तुकबंदी वाले शब्द एक ही जैसे लगने वाले शब्दों को आपको लिखना था, जिससे कि ये कविता पूरी हो सके, जिन्हें आप इंग्लिश में बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स।
अगला क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो पद्यांश का सार है कि हमें अपने मन से बैर भाव विरोध को दूर करके एक दूसरे के साथ मेल मिलाप का भाव बढ़ाना चाहिए, भिन्नता को दूर करके एकता को अपनाना चाहिए। अगर कहीं भी आप बैर भाव रखेंगे तो सामने वाले के मन में आ ही जाता है कि ये हमसे बैरभाव रख रहा है और वहाँ पर एकता नहीं होगी और वो टूट जाएगा, टुकड़ों में विभाजित हो जाएगी वो जगह। तो यहाँ पर आपको ये सोचना चाहिए कि आप सभी को एकता में रहना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी जगह हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, बेंगलुरु हो, कहीं भी रह रहे हैं, आपको ये समझना चाहिए कि ये है तो भारतीय ही। ठीक है, आप कम्युनिटी ना आप जगह किसी को भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं, आप एक भारतीय हैं ये आप देखिए और एक अगले को आप ट्रीट करिए एक भारतीय के रूप में, ना कि ऐसे ट्रीट करें कि ये उत्तर भारतीय का है या दक्षिण भारतीय का है। ओके, तो ये डन होता है कार्यपत्रक 55। तो यहाँ हमने देखा